आज हम जानेंगे कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर की साज सज्जा, उस घर के दरवाजे, उस घर की खिड़कियाँ, उस घर की रसोई, उस घर के बाथरूम, फ्रेश रूम, ये सब की व्यवस्था कैसी हो जिससे हमारे घर के अंदर लक्ष्मी की कृपा हो, ऐश्वर्य की कृपा हो, सुख शांति समृद्धि की कृपा बनी रहे। तो घर में यानी घर से किस्मत का संबंध, ऐसा समझिए। तो जो प्रवेश, जो घर होता है, घर का जो प्रथम दरवाज़ा होता है, प्रवेश द्वार जिसको हम कहते हैं, मुख्य दरवाज़ा जिसको कहते हैं, वहाँ सुंदर साफ सफाई हो और रोशनी, मुख्य दरवाजे पर रोशनी की व्यवस्था अवश्य हो। सायंकालीन सूर्य अस्त होने से कुछ देर पहले उस बल्ब को जला दीजिए, यानी मुख्य दरवाजे पर रोशनी अवश्य रहे। दरवाज़ा टूटा फाटा नहीं हो, साफ सुथरा हो, दरवाजे के ऊपर गणेश जी का सातिया बना हो, या जिस धर्म के लोग मानने वाले हों वो अपने धर्म के अनुसार दरवाजे पर उस चिन्ह की स्थापना अवश्य करें। तो घर में अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग ग्रहों का संबंध रहता है, जिसमें अगर आप घर के अलग अलग घर के हिस्सों को साफ सुथरा रखते हैं, ठीक रखते हैं, तो कुंडली के ग्रह को ठीक कर सकते हैं। जैसे पानी की बर्बादी चंद्रमा के ग्रह को कमज़ोर करता है, और अगर चंद्रमा ग्रह कमज़ोर हो गया तो अनायास मन में अशांति, बेकार की चिंताएं और अनायास धन का खर्च। तो घर के अंदर या कहीं भी बिना मतलब में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर का मुख्य दरवाज़ा कुंडली में क्या है। सूर्य ग्रह का स्थान है, और सूर्य ग्रह कैसा है? चमकता हुआ है। तो घर का दरवाज़ा कैसा होना चाहिए? सुंदर और अच्छी रोशनी वाला, जिससे सूर्य उस व्यक्ति का, उस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का सूर्य अच्छा बना रहता है। मुख्य द्वार पर ऐसी व्यवस्था रखने से पिता से संबंध अच्छा रहता है, सम्मान मिलता है समाज में। और अब देखते हैं, मुख्य दरवाजे पर कुछ लोग घर का कचरा निकाल के डस्टबिन रख देते हैं। ऐसा भूल कर नहीं करना चाहिए। उस घर में लोग आते हैं, मतलब लोग आते हैं जाते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, तो ये बहुत अच्छा नहीं कहलाता, बहुत बुरा कहलाता है। तो डस्टबिन को घर में से निकाल करके कहीं एक साइड में रखिए, जिस पर सबकी निगाह आने जाने वालों की ना पड़े। नहीं तो सूर्य बहुत कमज़ोर हो जाता है, और सूर्य कमज़ोर हो जाने से उस घर में रहने वाले लोगों की मानहानि होती है, बिना मतलब के झगड़े फसाद होते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। अब आ जाइए ड्राइंग रूम, यानी शयन कक्ष, जहाँ चंद्रमा का प्रभाव बताने के लिए इस कमरे को स्वच्छ रखें, हल्का रखें, बहुत सामान भरकर नहीं रखें। कुछ लोग बड़ा सामान अपने शयन कक्ष में भर के रखे रहते हैं, तो अच्छा नहीं होता है। शयन कक्ष में सुगंधित अगरबत्ती सायंकालीन एक बार ज़रूर लगाएं। अगर ऐसा करते हैं तो हम डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से बचे रहते हैं। और अगर शयन कक्ष भरा हुआ है, शयन कक्ष का जो रंग रोगन हो वो हल्का नीला हो, अच्छा हो, उसकी चादरें अच्छी हों, तो अच्छी नींद आएगी, तो आपका मन स्वयं स्वस्थ रहेगा। और चंद्रमा मजबूत रहेगा तो धन की भी कृपा बनी रहेगी, और मन शांत और प्रसन्न रहेगा। रसोई घर की तरफ आते हैं। अब बेडरूम से निकल करके
तो रसोई घर मंगल और सूर्य, यानी मंगल का तो स्थान है और रसोई घर में कुछ सूर्य का भी स्थान है। तो ऐसी जगह पर रसोई होनी चाहिए कि जहाँ से रसोई घर में खिड़की हो, जहाँ से सूर्य का प्रकाश अवश्य आए। अब भाई जिनके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ सके, उनकी चर्चा नहीं है, पर कोशिश किया जाए कि रसोई घर ऐसी जगह पर हो जहाँ कुछ देर सूर्य का प्रकाश अवश्य आए। और रसोई घर में साफ सफाई हमेशा रहे। रसोई घर में रखे हुए बर्तन, रखी हुई वस्तुएं साज सज्जा ठीक से रखी हों, तितर बितर नहीं हो। रसोई घर में प्रवेश करते दिखे और अच्छी रोशनी वाला रसोई घर हो और पवित्र रसोई घर हो। रसोई घर में बिना स्नान के प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो आज समझते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, सोकर उठते रसोई घर में चाय बनाने के लिए घुस गए, तो आज सब कुछ है, ये पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण है। अब ऐसा कर रहे हैं कि बिना स्नान के रसोई घर में जाकर दौड़कर चाय बनाने लगे, तो इसका प्रभाव धीरे धीरे आपका मंगल खराब होगा, आपकी संतानों पर विपत्ति आएगी, बेटे बेटियों पर विपत्ति आएगी, धन की हानि होगी, घर बिक जाएगा, कर्जे हो जाएंगे, नौकरी में विपत्ति आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रसोई घर सुंदर रखना चाहिए और हल्का लाल रंग का प्रकाश हो, नारंगी का रंग का प्रकाश हो, तेज रोशनी वाला प्रकाश हो, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बीमारी में पैसा नहीं खर्च होगा। इसलिए रसोई घर हमेशा सुंदर और साफ सुथरा रखें। बेडरूम में शुक्र ग्रह का संकेत है, इसलिए बेडरूम आरामदायक होना चाहिए। ऐसा बेडरूम हो, ऐसे उसमें बिस्तर हो जिसमें नींद अच्छी आए और नींद चमकदार, हल्का चमकदार प्रकाश हो। बेडरूम सफ़ेद कलर में हो या हल्के नीले रंग में हो, अगरबत्ती की सुगंध हो, तो वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें रहती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। पूजा घर में आते हैं, पूजा घर में मूर्तियाँ बहुत कम हों, फोटो बहुत कम हो, तस्वीरें बहुत कम हो, साफ सुथरा हो, दीपक जला करके रखने की अच्छी सी व्यवस्था हो, अर्थात पूजा घर भी थोड़ा ठीक ठाक हो। तो पूजा घर में अगर अच्छी व्यवस्था है और रोशनी हो, पूजा घर में भी रोशनी होनी चाहिए, तो सूर्य और बृहस्पति उस घर के सभी लोगों के अच्छे रहेंगे और घर के लोगों की प्रगति होगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, सब धनवान बनेंगे, सबको नौकरी चाकरी मिलेगी। इसलिए पूजा घर भी अच्छा होना चाहिए। बाथरूम की तरफ आते हैं। कुछ लोग बाथरूम को ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है बाथरूम है, नहीं नहीं, बाथरूम घर का बहुत मुख्य स्थान है। इसलिए बाथरूम पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो बाथरूम में जल बिना मतलब का नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि बाथरूम राहु और केतु का ठहरने का स्थान है, रहने का स्थान है, और कुछ में कुछ शनि का भी स्थान है, शनि से भी संबंध है, राहु केतु के साथ शनि का भी थोड़ा संबंध है। तो खूब साफ सुथरा रखें, पानी की बर्बादी ना करें, तो जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। रुपयों पैसों को लेकर उतार चढ़ाव खत्म हो जाएगा। रुपये पैसे के रखने की जगह अच्छी होनी चाहिए। घर में किस राशि के लोग कहाँ ध्यान देना चाहिए, कहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए, आइए इस पर विचार करते हैं कि मेष राशि के लोगों को साउथ वेस्ट में पैसा यदि रखते हैं, धन रखते हैं, तो उनका पैसा बढ़ता है, अनायास खर्चा रुकता है। वृषभ लगन के लोग बेडरूम में विशेष ध्यान दें, साफ सफाई रखें, विशेष ध्यान दें, नहीं तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब होगा और फिर बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाएगा। मिथुन लगन के लोग रसोई को विशेष ध्यान दें, अनावश्यक धन नहीं तो खर्च होगा, और रसोई पर विशेष ध्यान रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, सारी चीज़ें करने से तितर बितर नहीं होगी, रखेंगे तो पैसों का खर्च संभल जाएगा। कर्क राशि के लोग घर के मुख्य द्वार का विशेष ध्यान रखें, प्रकाश अच्छा रखें, घर में संपन्नता अवश्य आएगी।
सिंह राशि के लोग सीढ़ियों का विशेष ध्यान रखें। उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहेगा नहीं तो, और सीढ़ियों के नीचे कुछ बनाए नहीं, कोई वस्तु रखे नहीं, हमेशा स्वच्छ हो सीढ़ियों के नीचे। कुछ लोग सीढ़ियों के नीचे दुनिया भर का कबाड़ा भर कर रख देते हैं, कहते हैं ये खराब स्थान है, जूते सारे डाल दो, जूता रखने का जो कवर आता है, लकड़ी का अलमारी आता है वो रख दो। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, घर में इनका प्रभाव जाता है और उस घर के अंदर सुख शांति समाप्त होती है। कन्या राशि के लोग बाथरूम का विशेष ध्यान दें, पानी बचाएं। नली में अगर पानी टपकता हो नल में तो उसको तत्काल ठीक कराएं। तुला राशि के लोग बेडरूम को ठीक रखें, देवी देवता का चित्र ना लगाएं, नहीं तो रिश्तों में परेशानी होगी। कोई और तमाम सारे सुंदर चित्र आते हैं, बतख के चित्र आते हैं, मोर के चित्र आते हैं, इस तरह से अच्छे अच्छे चित्र, घोड़ों के चित्र आते हैं, इनके चित्र अच्छे चित्र लगाएं जो प्रसन्न मुद्रा वाले हों, तो सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। वृश्चिक राशि के लोग काम करने की जगह पर विशेष ध्यान रखें, नहीं तो धन की समस्या बनी रहेगी। धनु राशि के लोग पूजा घर को खूब साफ सुथरा रखें, कम मूर्तियां रखें। मकर राशि के लोग धन के स्थान का विशेष ध्यान रखें, पैसा एक ही जगह रखें, कई जगह रखेंगे तो पैसा बट जाएगा और ऐसा लगेगा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है। कुंभ राशि के लोग बाथरूम का विशेष ध्यान रखें, पानी की बर्बादी ना करें। मीन राशि के लोग घर के मुख्य द्वार का विशेष ध्यान रखें और लाइट की सही व्यवस्था मुख्य द्वार पर रखें, तो कलह से बचे रहेंगे। घर को सुरक्षित साफ सुथरा रखें तो गुरु देवता मजबूत हो गए। इसलिए घर से ही हम अपने ग्रहों को घर में व्यवस्थित सब कुछ कर करके हम अपने खराब ग्रहों को सुधार सकते हैं। सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, लोगों को भी भेजना, तो इससे जो समझदार लोग हैं वो अपने घर को इसके हिसाब से सेट कर लेंगे, या लोग करते भी हैं, रहते भी हैं, ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। पर जो नहीं जानते हैं लोगों को शेयर करेंगे तो वह भी जान जाएंगे, तो उनको भी लाभ होगा।